कानपुर में एक ऐसा मकड़ा जाल फैला हुआ है जिसको पुलिस का तंत्र भी तहस नहस नहीं कर पा रहा। बात करते हैं हम स्लॉटर हाउस की, जहां रोजाना कानपुर से सैकड़ों मवेशी जो भूसे के तरीके भरकर उन्नाव के स्लॉटर हाउस पहुंचते हैं। कानपुर में शनिवार को पुलिस ने 2 कथित पत्रकारों को पकड़ा। आरोप है कि कथित पत्रकार मवेशी लदी वाहन को रोककर 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जिसके बाद कथित पत्रकारों ने पुलिस का रौब दिखाते हुए उनसे वसूली करनी चाहिए, लेकिन वसूली नहीं हो पाई। वही मामला कानपुर के डीसीपी पूर्वी तक पहुंचा। कानपुर के डीसीपी पूर्वी ने चकेरी पुलिस की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी 4 अन्य आरोपी फरार हैं। वहीं हम बात करते हैं कानपुर की, जो ऐसा एक मकड़ा जाल फैला हुआ है। रोजाना स्लॉटर हाउस में वाहनों में भूसे की तरह मवेशी भरकर जाते हैं। ये बात से हर अधिकारी वाकिफ है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। रोजाना सैकड़ों मवेशी जो कि कानपुर से होकर उन्नाव स्लॉटर हाउस जाते हैं। वही डीसीपी पूर्वी का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में था। अगर उनके मामला संज्ञान में है तो उनको ये भी पता होगा कि रोजाना कई मवेशी जो कि उन्नाव भूसी तरीके से भरकर जाते हैं। फिलहाल कानपुर पुलिस ने 2 कथित पत्रकार समेत अन्य 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 कथित पत्रकारों को जेल भेजा है। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि उन कथित पत्रकारों ने एक वीडियो वायरल करवाई है, जिसमें जो चालक है, जिस चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, चालक का बयान है कि पत्रकारों ने किसी तरीके से उनसे वसूली नहीं की। किसी ने पैसे मांगा, किसी ने अपशब्द बोला, किसी ने गाली गलौज दी, फिर गंदा काम है। ऐसे नहीं बोलते कि पैसा ले लो छोड़ दो हमको, ठीक है। सवाल यह भी है कि अगर आप पत्रकार थे तो आपको गाड़ी रोकने का राइट किसने दिया। सवाल यह भी है कि जब मामला पूरे अधिकारियों के संज्ञान में है तो इन मकड़ा जाल को खत्म क्यों नहीं कर रहा। सवाल यह भी है, हर पहलू जो खुद में अपने आप में सवाल है। अगर मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, रोजाना सैकड़ों मवेशी वाहन में भूसे तरीके से भर कर जाते हैं, अगर अधिकारियों के संज्ञान में है तो इस मकड़ा जाल को खत्म क्यों नहीं किया जाता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि संज्ञान में होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली। देखिए, ये सूचनाएं तो पहले भी मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियों से पशु के वाहन को पकड़ते हैं और फिर लाते हैं, थाने पे भी लाते हैं, बीच में भी डील कर लेते हैं। ये बात तो सही है कि पशु के वाहन को पकड़ते हैं और वो थाने पे लाते हैं तो एक अच्छा काम है, लेकिन पशु के वाहन को अगर इस नीयत से पकड़ना है कि हम उसको डील करें और उस डील करने में फिर अपने फ़ायदे के लिए करें, ये गलत है। और ये सूचना कल इस तरीके की मिली थी कि कुछ लोगों ने एक पशु वाहन को पकड़ा है जिसमें 2 भैंस थी और उसको इन लोगों ने डील किया और उससे पैसे मांगे। जब ये कंप्लेन आई और जो ड्राइवर था वो मिला, मैंने इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर तत्काल मौके पर गए, उन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। इन पे मुकदमे भी पंजीकृत हैं, एक पे 5 या 6 के बाद हैं, दूसरे पे 3 मुकदमे हैं। मैंने खुद इनसे पूछताछ करी है और स्पष्ट रूप से कहा है इंस्पेक्टर को कि इस तरीके की अगर कोई भी अवैध वसूली करता है या किसी के आड़ में इस तरीके के धंधे करते हैं तो सीधे 384 का मुकदमा। कौन लोग पकड़े गए हैं? एक इसमें रूपन वर्मा करके हैं और एक महेश भार्गव, उमेश भार्गव है, 2 लोग। सर क्या बता के पैसे की उगाही करते थे, क्या बता? नहीं, बेसिकली जो ये सूचना तो सभी को मतलब पता थी कि ये इस तरीके के बीच में आड़ हो रहा है और इसमें हम लोग लगे भी थे कि इस तरीके की चीज़ें वर्कआउट हों। और बेसिकली जब ये कोई जानवर जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग रूटीन में अपने यूज के लिए लेके जाते हैं, कोई जानवर लेके जा रहा है, कोई दूध के लिए लेके जा रहा है, उसको भी तंग करते हैं। जानकारी मिली कि सचेंडी से लेकर जागमू तक हाईवे में पुलिस का भय दिखा के कहीं ना कहीं वसूली करते थे। ये आप बता रहे हैं, इस पर हम भी जांच करें, लेकिन इतना मैं आश्वस्त करूंगा कि ये जो मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर इस तरीके की जरा से भी कोई इलीगल एक्टिविटी उन पर भी कार्रवाई करेंगे। वो डस्टर गाड़ी है, उसको भी लेंगे। बाकी चीज़ हमने इंट्रोगेट किया, वो चीज़ें मैंने पूरी देखी है, वीडियो देखी है और इस पर कार्रवाई करेंगे। और इस तरीके की कोई भी अवैध वसूली वो सीधे अपराध की श्रेणी में आती है, 384 की श्रेणी में आती है और उस पर कार्रवाई। पकड़े गए आरोपितों में वो खुद को पत्रकार भी बताते हैं, जिसमें क्या निष्कर्ष निकला? नहीं, वो पत्रकार बताते हैं तो पत्रकार का एक प्रोफेशन होता है, बड़ा मतलब पवित्र प्रोफेशन होता है।
पत्रकार होना बहुत गर्व की बात है, अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो पत्रकारिता के व्यवसाय को ही वो गंदा कर रहे हैं।